अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं सबक नंबर 4 उर्दू जमात पंजम का। और सबक नंबर 4 है हमारा ए वतन तू सलामत रहे। इसका हम खुलासा कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले हम देखते हैं सोचे और बताएं में। इसमें है कि हमारे मुल्क के कितने सूबे हैं। हमारे मुल्क के 5 सूबे हैं। हमारी कौमी जबान और कौमी लिबास कौन सा है। हमारी कौमी जबान उर्दू और कौमी लिबास शलवार कमीज है। आप किस सूबे के और कौन से शहर या गांव में रहते हैं। मैं सूबा पंजाब में शहर रावलपिंडी में रहती हूँ। आप अपने सूबे और शहर का नाम इसमें लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी K2 है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। अब हम चलते हैं सबक के खुलासे की तरफ। सबक का खुलासा शुरू करते हैं। सारा बाजी ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और इनमें बसने वालों के तर्ज जिंदगी से मुतलिक एक दिलचस्प और मालूमाती दस्तावेजी फिल्म दिखाई। सबसे पहले कायदे आजम रेजिडेंसी को दिखाया गया। इसके बाद सुबह बलोचिस्तान के मशहूर शहरों और फलों की वादी कोयटा को दिखाया गया। बलूचिस्तान के लोगों के लिबास और पकवानों के मुतालिक बताया गया। सज्जी यहाँ का मशहूर और हर दिल अजीज खाना है। सुबह बलूचिस्तान की सरजमीन कुदरती वसाइल से माला माल है। इसके बाद मशहूर मकाम क्लिफ्टन दिखाया गया जो कि सुबह सिंध में वाक़या है और इसके मशहूर शहरों के मुतालिक बताया गया। इसका दारुल हुकूमत कराची है जो पाकिस्तान का सबसे गुंजान आबाद शहर है। सुबह सिंध के मलबूसात और पकवानों के मुतालिक भी बताया गया। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के मनाजिर नजर आए। इसका दारुल हुकूमत पेशावर है जिसे फूलों का शहर भी एक कहते हैं। यहाँ का किस्सा खानी बाजार बहुत मशहूर है। यहाँ के चपली कबाब नहायत लजीज होते हैं। यहाँ बहुत से हसीन और तफरी मकामात हैं। इसके बाद मीनार पाकिस्तान दिखाया गया जो कि सुबह पंजाब में वाक़या है और इसका दारुल हुकूमत लाहौर है जिसे बागों का शहर कहते हैं और कॉलेजों का शहर भी कहते हैं। यहाँ के लोगों के लिबास और खानों के मुतालिक बताया गया। इसके बाद स्क्रीन पर मुजफ्फराबाद का दिलकश मंजर था जो कि आजाद जम्मू कश्मीर का सदर मुकाम है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और कुदरती मनाजिर से भरपूर है। इसे जन्नत नजीर भी कहते हैं। फिल्म के आखिरी हिस्से में पोलो खेलते लोग दिखाई दिए जो घोड़ों पर सवार थे और ये पोलो का खेल था जो गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर खेल है। गिलगित बल्तिस्तान का सदर मुकाम गिलगित है। यहाँ शंदूर मेला भी हर साल लगता है और यहाँ कुदरत के हसीन नज़ारे और पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। हर साल लाखों सयाह यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ के नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। ये था इस सबक का खुलासा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो सवाल हैं वो ये मुझे नजर आ रहे हैं कि फलों की वादी किस शहर को कहते हैं। फलों की वादी कोयटा को कहते हैं। सॉरी, शायद मैं बोलते हुए फूलों की वादी कह गई हूँ। फलों की वादी। किस्सा खानी बाजार की वजह शोहरत क्या है। यहाँ पे पुराने वक्तों में लोग बैठकर किस्से और कहानियां सुनाया करते थे, इसे इसलिए किस्सा खानी बाजार कहते हैं। अगला जो सवाल यहाँ पे लिखा है वो ये है कि रली अजरक चुगे लुंगी धोती बंद कहाँ के लिबास हैं। ये सब लिबास सुबह सिंध के हैं। ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं आपने भूलना। और अगर कोई तलफ़्फ़ुज़ की मिस्टेक रह जाया करे तो उसे दरगुजर कर दीजिए करे। और अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाजत। रब राखा। अल्लाह ब्लेस यू।